हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्लास से आपको एसएससी, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। सेशन का अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अठारह के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ए नरेंद्र दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्र दत्त। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ब्रिटिश, बी राजा राम मोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कार्वे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय।
के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। मुहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सभी लोग स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के अपनी तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सेशन का अगला क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ए ईश्वर के अस्तित्व, बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, सी हिंदुत्व, डी इस्लाम। तो आपको बताना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है वह आर्य समाज है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हेनरी विवियन डिरोजियो, डी डेविड हेयर। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। सभी लोग बहुत सोच समझकर आंसर दीजिएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सभी लोग कमेंट करके बताइए, ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए,
सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। बहुत पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और सिंपल प्रश्न को हम गलत करके चले आते हैं, जिससे हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। हमें यही करना है कि सिंपल प्रश्नों को गलत नहीं करना है और सिलेक्शन लेके आना है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में से या में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ए 300, बी 56, सी 36, डी 88। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, 88 दिन का होता है। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88 दिन की होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बुध में होती हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मंगल तथा शुक्र, बी मंगल तथा बुध, सी बुध तथा शुक्र, डी अरुण तथा प्लूटो। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत घुमा के पूछता है, और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, बुध और शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्रश्न को इस तरीके से याद करिए, पढ़िए, समझिए कि प्रश्न किसी भी तरीके से अगर घुमा के पूछे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। बुध ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। कितने समय में लगाता है, 88 दिन में लगाता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुध से आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, बुध। सेशन का अगला क्वेश्चन, बुध से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बुध। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? हम आपके बीच में टॉप 21 प्रश्न लेके आए थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको वीडियो डेली मिलेगी। प्यारे दोस्तों, सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए और 2026 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। स्टडी स्पार्क चैनल से आप लोग जुड़िए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए और एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए जिससे कि 2026 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यारे से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।